कि निचवा बगरमी ये सैया उपरा का बिनवा डोलावेला। ये भोजपुरी गंदा नहीं है। आप भोजपुरी सुनना क्या चाहते हैं? अब भोजपुरी में आप डिसाइड आपको करना होगा कि आप अवधेश प्रेमी को सुन रहे हैं या पवन सिंह को सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सिंगार न्यूज़ के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात अमृता म्यूजिक के स्टूडियो में ऐसे सुप्रसिद्ध विख्यात गायक से हुई है जिसे आप नेता भी कह सकते हैं, गायक भी कह सकते हैं या रेडियो जॉकी भी कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। FM स्टार अशोक अलबेला की बातें कर रहा हूँ मैं। तो चलिए, आज मैं अशोक अलबेला जी से बहुत सारे एंटरटेन करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अशोक अलबेला जी को। तो अशोक अलबेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमको अपना समय दिए। जी धन्यवाद आपको, श्रृंगार न्यूज़ और अमृता स्टूडियो को कांटा चौक सीतामढ़ी में जहाँ मैं आया हूँ रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो आपको भी और उनको भी धन्यवाद। तो भैया, आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे आपसे, क्योंकि आप सबको एंटरटेन कराए हैं। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को और आप अपने फैंस को भी मस्ती कराएंगे, ये आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। तो चलते, सबसे पहले आपसे एक सवाल करते हैं कि पहले आप हैं क्या? आप गायक हैं या रेडियो जॉकी हैं या फिर पॉलिटिशियन हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम गायक ही हैं जी। उसके बाद रेडियो जॉकी हैं, क्योंकि जब गायक था तब भी रेडियो में गया, उसके बाद रेडियो में, और जब गायक रेडियो जॉकी बना उसके बाद में विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो तीसरे फेज में आप कह सकते हैं कि हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन सबसे पहले हम गायक हैं। जी, मेरा अगला सवाल भैया आपसे कि आप रेडियो क्यों छोड़ दिए? देखिए, रेडियो हम छोड़े नहीं हैं। रेडियो को कुछ दिन के लिए मैं रेडियो से अलग हुआ हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ा नहीं हूँ। होता है जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है, किसी चीज़ का मार्केट कभी उठता है कभी गिरता है। जैसे आप पहले देखे होंगे, बुलेट गाड़ी नहीं बिक रहा था, आजकल बिक रहा है। जी। कुछ लोग पहले घड़ी नहीं पहनते थे, आज घड़ी बिक रहा है। और इसी तरीके से जो चीज़ें विलुप्त हो रहा था वो अब आ रहा है। तो वैसे ही रेडियो का एक दौर है। जैसे आप टेलीफोन देखते थे ना, रिसीवर वाला, तार वाला, और वो ख़त्म हो गया, अब मोबाइल आ गया। तो वैसे ही यूट्यूब के आने के बाद रेडियो का क्रेज़, मार्केटिंग थोड़ा सा गिरा है, इसलिए मैं अलग हूँ। रेडियो फिर आएगा। मार्केट में कुछ लोग का ये भी कहना है कि अशोक अलबेला है तो रेडियो है, और अशोक अलबेला नहीं है तो शायद रेडियो नहीं है। क्योंकि जब आप रेडियो पे थे तो बहुत सारे आपके फैंस थे, बहुत सारे श्रोता थे जो आपको सुनते थे, और आज शायद आपके बगैर कुछ फीकी पड़ी है। इसके बारे में देखिए, फीका आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडियो है तो हम हैं तो रेडियो नहीं। जनता जिसको चाहेगी, पब्लिक जिसको चाहेगी वो है जी। पब्लिक से रेडियो है, अशोक अलबेला है, सब है। चलिए, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भोजपुरी जो भोजपुरी आजकल गायकी जो होता है, इसको लेकर कुछ लोग बदनाम किए हैं। तो भोजपुरी इतना गंदा क्यों है? ये भोजपुरी गंदा नहीं है। आप भोजपुरी सुनना क्या चाहते हैं? अब भोजपुरी में आप डिसाइड आपको करना होगा कि आप अवधेश प्रेमी को सुन रहे हैं या पवन सिंह को सुन रहे हैं। जी। भोजपुरी गंदा नहीं है, आपको सुनने का नज़रिया क्या। यूट्यूब पे भजन भी तो रखा हुआ है ना, माई हो तनी आ जाई तू, वो भी सुन सकते हैं। मदन राय का भावड़वा के तोहरा संगे जाई, वो भी सुन सकते हैं। तो आपको सुनने का नज़रिया होना चाहिए। भोजपुरी गंदा नहीं है। क्या, जैसे मान गया कि गाता है कोई भोजपुरी का गाना आप ले लीजिए, जैसे रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो एक सवाल हो जाता है कि क्या किया आपने जब दिया बुता। तो हो भी सकता है, बहुत सारा काम हो सकता है, दिया बुतने के बाद भी कुछ काम हो सकता है, कुछ रात के अंधेरे में भी काम हो सकता है। इसका मीनिंग गलत नहीं। अगर भोजपुरी पे आप सवाल उठा रहे हैं कि गंदा है, तो फिर हिंदी वालों से कभी पूछ के देखिए, चोली के पीछे क्या है। जी। मुन्नी बदनाम हुई और शीला जवान हुई, सवाल तो होता नहीं। जब शीला जवान थी तो मुन्नी बदनाम कैसे हो गई? जी। रजिया गुंडों में फंस गई। जी। कह के लूँगा, भोजपुरी हिंदी वाला गाया ना, भोजपुरी वाला नहीं गाया। जी। और लैला तेरी ले लूँगा और कह के लूँगा, कॉन्फिडेंस तो देखिए उसका। गंदा वो भी है। जी। को सब, हर चीज़ में आपके हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, मेरा अगला सवाल भी आपसे ये है कि क्या आप लोग हिंदी गाना नहीं गा सकते हैं, सिर्फ भोजपुरी सुनते हैं? नहीं, बिल्कुल गा सकते हैं हम लोग। पवन सिंह तो गाए थे ना, तेरे रस के कमर। जी। खेसारी जी भी गाना गाए थे। वो कौन सा गाना था, हरियाणवी धुन पे कोई गाना। जी। और 100 में से 70 को धोखा देती है, 90 को, ऐसा कुछ गाना था। जी। तो हिंदी भी हम लोग गाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भोजपुरी ही गाते हैं। अच्छा, तो अशोक अलबेला भैया, आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी करीब से देखे हैं। बिल्कुल। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में भी भाई भतीजावाद है क्या?
हिंदी के तुलना में कम है जी यहाँ भाई भतीजावाद। एक परिवार को छोड़ दें तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ है, एक परिवार में तो है। जी। तो भोजपुरी में अगर है तो आज ऐसे में कुछ ऐसा बता सकते हैं जो आज हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर आदमी की अपनी पहचान खुद से होती है और पिताजी के नाम से पहचान अपनी अलग होती है। जी जी। तो है, इंडस्ट्री में है, सब लोग जान रहे हैं, नाम लेना जरूरी नहीं। तो चलिए हम अगला सवाल आपसे करते हैं कि स्टेज शो करने के लिए भोजपुरी गायकों को क्या लड़की डांसर की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो हमारा फोक डांस था ना, लवंडा डांस, जी। वो भी हो सकता है। ये गायकों पे डिपेंड करता है, ये जो प्रोग्राम करवाते हैं उस पार्टी पे भी डिपेंड करता है। जी वो पार्टी डिमांड क्या कर दे रहा है। गायकों की ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ डांसर होगा तो गाएंगे। कुछ गायक हैं जिनकी आवाज़ नहीं निकल पाती है बिना लेडीज़ डांसर के, जी लेकिन आप हर गायक को नहीं कह सकते। कुछ गायक हैं उनको लेडीज़ डांसर चाहिए, और कुछ जो प्रोग्राम कराने वाले आयोजन करता है उनको चाहिए। जी। बाकी कोई ज़रूरी नहीं कि लेडीज़ डांसर होगा तब भी ये प्रोग्राम करेंगे। मतलब प्रोग्राम परोसने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दर्शक को इंटरटेन करवाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर लड़की नहीं भी हो तब भी आपके अंदर कुवत है, आपके अंदर दम है, जी कोई ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे कि ऐसा कोई स्टार को नाम बता सकते हैं जो विदाउट लड़की को भी पूरे पब्लिक को बांध के रखते हैं? मनोज तिवारी जी जी बिना लड़की के गाते हैं, जी बिल्कुल सही कहा। मदन राय जी बिना लड़की के गाते हैं, भरत शर्मा जी बिना लड़की के गाते हैं, जी मैं खुद बिना लड़की के गाता हूँ। ऐसा नहीं कि हर दिन गाता हूँ, जी लेकिन कुछ मेरे स्टेज शो आप उठा के यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बंदा अकेले गा रहा है। और कुछ स्टेज पे रहती भी है, जी तो आयोजनकर्ता मंगाते हैं, बोलते हैं कि डांसर चाहिए, तो हम कलाकार हैं, हमारा ले जाना वहाँ मजबूरी है। जी। अच्छा चलिए हम एक बात हम आपसे और ये पूछना चाहते हैं कि आपको समाज सेवा में बहुत सारा दिलचस्प देख रहे हैं, बहुत जगह से बातें आई है इस तरह के कि आप समाज को हर पहलू को झांकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं करीब से। देखिए, हम चाहते हैं कि युवा के अंदर ईमानदारी एक चीज़ है जिसको पड़ोसें। मैं जब कभी भी युवाओं से मिलता हूँ तो उनको एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि बेटा, कर्म का फल तो हर किसी को मिलेगा। अब जो कर रहे हो, तो हम किसी को पैसा दे के समाज को नहीं सेवा कर पाते हैं, तो विचार दे करके तो कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए हम सबसे पहले तो एक और बात आपसे पूछ ही लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इंटरटेनिंग के दुनिया में चलेंगे, आपसे और बातें करनी है। आप जब गायकी छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे उसके बाद? क्या ऐसा प्लानिंग है कि जब मैं गायकी छोड़ूँ तो कुछ करूँ? देखिए, गायकी छोड़ूंगा तो प्लानिंग है कि पॉलिटिक्स में जाऊंगा। जैसा हमसे जो आगे वाले स्टेप वाले भाई साहब लोग हैं, जी स्टार लोग, विनय बिहारी, मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ, पवन सिंह जी, सब लोग पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। जी तो मैं भी पॉलिटिक्स में ही जाऊंगा, और कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, जी एक भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमें समाज में शर्म महसूस होना पड़े। इस तरीके का राजनीति करूंगा। जी। भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई हो। चलिए, तो हम बहुत सारी बातें करिए आपसे, लेकिन एक सवाल ये करना है आपसे कि आप इतने दिनों से जब गा रहे हैं तो आपका तो खैर आप कुछ दो शब्द बोल ही दे तो यही काफ़ी हो जाता है, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इतना सुंदर है, सुमधुर है कि बेडाउट साज बाज के भी आपका आवाज़ ऐसा लगता है कि गूंज रहा है कानों में। तो आप हमारे दर्शकों को आप अपना फेवरेट गाना जो आपने गाए हो वो सुना दें। मेरा फेवरेट गाना है एक, मेरा दिल्ली से ले ले यह लाल लहंगा, जो राजदेवी एफएम पे अक्सर बजा करता था। जी पारिवारिक गाना है, उसको आप अपने घर के किसी मेंबर के साथ सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो गाने का लाइन में गा देता हूँ। मुखरा है कि लाज लागेला हमके तोह से राजा, कैसे करी अब पर्दा जी, दिल्ली से ले ले अइहा लाल लहंगा, इहे बये गो सरधा जी। ये मैंने गाया था और जी। इससे हमें बहुत पब्लिसिटी मिली। और ये गाना भक्ति है और कुछ इंटरटेनमेंट में से जो लोकगीत में से आता है, इसमें से दो लाइन कोई गाना ऐसा है जो आपके गाना ज़्यादा लोग झूमे हुए? अभी इस साल मेरा गाना बड़ा हिट हो रहा था, बट वो लॉकडाउन की वजह से बैड लक रहा जी कि निचवा बा गर्मी ये सैया, ऊपरा का बिनवा डोलावेला। इसका मीनिंग होता है कि नीचे वाले फ्लोर में घर वाली रह रही थी ना, जी तो वहाँ गर्मी ज़्यादा था और हस्बैंड सेकेंड फ्लोर में पंखा लगा के सोया हुआ था, तो उसने नीचे से फ़ोन करके ये बात बोली। अच्छा, हालांकि बहुत ही अच्छा कहा आपने कि हर गाना दो अर्थी होता है, लेकिन आप प्रत्यक्ष से समझा दिए दर्शकों को ताकि सिर्फ हाँ, निगेटिव कल होकर के मेरे ऊपर सवाल नहीं उठे। जी जी, ताकि कोई सवाल न उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए आप इतना समय, कीमती समय आप जो दिए हैं, इसके लिए सिंगार न्यूज़ आपका आभारी रहेगा। और आप सिंगार न्यूज़ के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को और अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे तो? यही कहना चाहेंगे कि आपको
सिंगार न्यूज़ बार बार किसी गायक, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन को लेकर के आते हैं, एंटरटेन कराते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो एक बार दबा तो ज़रूर सकते हैं। थैंक यू सिंगार न्यूज़, थैंक यू आपको।